तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत, 3 बाब, जो 15 आयात पर मुश्तमिल है। उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार पालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नर्म मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे। नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफरात से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद हैं, मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नस्बनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा हैं। 1-2 बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जानकर कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराकर गुनाह करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तमास या तखीक उसको भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का कसद कर लिया है। जीनास आलम शरा और अपलूस को कोशिश करके रवाना कर दे, इस तौर पर कि उनको किसी चीज की हाजत न रहे और हमारे लोग भी जरूरतों को रफा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि बेफल ना रहें। मेरे सब साथी तुझे सलाम कहते हैं। जो ईमान की रूह से हमें अजीज रखते हैं उनसे सलाम कह। तुम सब पर फजल होता रहे।